देशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गुरुकुल पद्धति हमारी परंपरा है। एक नव जागरण का अभियान आर्य समाज से चला जो गुरुकुलों के माध्यम से देश के हर हिस्से में पहुंचा। एक झज्जर का गुरुकुल अति प्राचीन गुरुकुल है, एक शताब्दी से भी लंबा समय इस गुरुकुल को हो गया है और एक प्रज्वलित दीप की तरह ये इलाके में प्रकाश देता है। यहाँ आर्य समाज के संस्कार इसलिए घर घर तक हैं, परिवार परिवार तक हैं और एक नव जागरण का जो अभियान पूरे देश में, मैं कहूँगा कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, भारत पुनः सोने की चिड़िया बने, इसका बीज कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद के विचारों में था। देश उसके आधार पर आगे बढ़ रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि देश इस विषय पर छलांगे मारेगा। देश को अपेक्षा है कि बहुत सारी चीज़ें जो इस दशक में हुई हैं, आने वाले 5 वर्षों में उससे भी आगे चीज़ें बढ़ेंगी, जिससे भारत की इकोनॉमी जो है वो सोने की चिड़िया जैसी, यानी 5वें से तीसरे नंबर का संकल्प जो है वहाँ हम उस पर पहुँचें। और भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जैसे योग जो है पूरे विश्व में पहुँचा है, ऐसे भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा वो भी दुनिया तक पहुँचे। मुझे लगता है कि उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यही समय है, सही समय है। केजरीवाल को रिमांड पर लिया गया, पहले तो अर्जी डाली थी कोर्ट में, वो वापस ले ली और अब कह रहे जेल से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल जो जेल से सरकार चलाने की बात, देखिए ये तो संवैधानिक विषय है, वो तो संवैधानिक जो वेता हैं, ज्ञाता हैं, वो उस पर निर्णय करेंगे। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए सत्ता में आए थे, आज वो भ्रष्टाचार के कारण पूरी की पूरी सरकार जेल में है। दीपेंद्र साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने चंदा दो धंधा की नीति अपनाई है, चंदा दो और धंधा दो की नीति अपनाई हुई बीजेपी। देखिए एक पारदर्शिता आज सबके सामने है ना। चंदा तो सारी पार्टियां जब से देश आज़ाद हुआ या पार्टियां जब भी चलती थी, सब पार्टियों को चंदा मिलता था। क्या किसी को जानकारी थी चंदा कितना मिलता था, कहाँ मिलता था? चंदे की अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई, चंदे में पारदर्शिता आई, चंदे की जानकारी आज पूरे देश को है, किसको मिल रहा है, कौन दे रहा है, एक नंबर में आया है उस पर, और बाकी सब दलों को आया है, किसी एक दल को आया है ऐसा नहीं है। और बाकी दलों की ताकत के हिसाब से देखेंगे तो चंदा किसी भी दल को कोई कम नहीं आया है। आप सांसदों की संख्या के हिसाब से, राज्य सरकारों की संख्या के हिसाब से सभी दलों को चंदा मिला है और चंदे में इस प्रकार की पारदर्शिता जो है बॉन्ड के माध्यम से आई, उसमें कुछ हमेशा स्थितियाँ और बेहतरी की तरफ जाती है। कोई और सुधारों की आवश्यकता है तो आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहना चाहोगे जी? धनखड़ साहब, इनेलो पार्टी के नेता हों या कांग्रेस पार्टी के नेता हों, वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं अघोषित इमरजेंसी देश में लगी हुई और भाजपा सरेआम धज्जियां उड़ा रही है कानून। देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो 19 महीने तक सभी देश के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था, आपको पता है। आप मीडिया के लोगों ने उस समय अपनी खबरें नहीं छापी थी, आज तो आप सब खबरें चला रहे हो, मेरे से सवाल पूछ रहे हो। संपादकीय की जगह कोरे पेज आता था, आपको ध्यान होगा, आपने नहीं, आप जवान हो तो हमने तो वो देखा है, क्योंकि उस समय मैं 10वीं पास कर गया था 77 में, और 75 से 77 का समय वो स्कूल याद है कि कांग्रेस पार्टी की जातियों के कारण से कोई आदमी सड़क पर भी मिल जाता तो कहते थे गेरो जीप में। आप समझते हो गेरो जीप में का मतलब क्या मतलब था? तो जो तानाशाही तो कांग्रेस पार्टी का ही लक्षण रहा है, उन्होंने की है। अब तो आप सारी बात उठा रहे हो, चला रहे हो, बता रहे हो, सारा मीडिया बता रहा है, आप मुद्दे उठा रहे हो, आप कह रहे हो, तो ये तो मिथ्या आरोप हैं। क्योंकि तानाशाही का जलवा, मेरे सामने कई पुरानी पीढ़ी के लोग खड़े हैं, इनको पूछो, DRO साहब पीछे खड़े हैं, आजकल गुरुकुल के प्रधान हैं। 5 केस तो हर कर्मचारी को देने पड़ते थे, दिए थे कि नहीं थे? नौकरी वाले हर कर्मचारी को कहते थे कि नसबंदी के 5 केस लाओ, जब मामला चलेगा। ऐसी जातियां तो देश में नहीं है ना किसी भी तरह की। तो ये, और सारी प्रेस की आज़ादी है, सब तरह की आज़ादी है। तो इसलिए ये आरोप इस प्रकार के केवल मैं कहूँगा कि मिथ्या आरोप हैं। देश आगे बढ़ रहा है, देश का सम्मान आगे बढ़ रहा है, देश का युवा आगे बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। और देश उन लोगों की तरफ ज़रूर देख रहा है जो राम विरोधी थे, जो राम के मंदिर के विरोधी थे, जिन्होंने 370 धारा के खिलाफ वोट डाला, लोग उनको देख रहा है। मुझे गौरव और गर्व है कि रोहतक लोकसभा का वोट 370 तोड़ने में पड़ा और आगे भी कुछ ऐसे सुधार आएंगे जिन पर पूरा देश जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है। आने वाले समय में भी रोहतक का वोट उन अच्छे कानूनों के पक्ष में पड़े
ये रोहतक के लोगों का जज्बा है। लोकसभा को लेकर क्या कहना चाहोगे जी? राजकुमार सैनी की लोकसभा पार्टी चुनाव का को इंडिया लेकर। गठबंधन में शामिल हुई, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ऐसी चीज़ें हमेशा ही कांग्रेस ने हर जगह पे की है और कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं रहती। और अब आप देश को सामने समझ आ गया है कि इस तरह के लोगों के भाव और विचार जो हैं वो कैसे कांग्रेस उनके साथ खड़ी होती है, तो बंटवारा करने वाले विचारों के साथ। क्योंकि कांग्रेस ने बनने के बाद अंग्रेजों वाली नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज्य करो, और ऐसे ही लोगों को कांग्रेस अपने में अब समाहित कर रही है। मोदी जी का मंत्र तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब